नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करेंगे उदाहरणार्थ कुंडली विश्लेषण पर, जो कि बार बार गर्भपात की बीमारी का योग किन ग्रहों से मिलकर घटित होता है, इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है। क्योंकि अधिकांश महिलाओं के साथ में ऐसा होता है कि वो बार बार गर्भपात हो जाती है, गर्भ ठहर नहीं पाता है, बच्चों को जन्म नहीं दे पाते। तो कौन सा योग कुंडली में घटित होता है जिसकी वजह से जाति का गर्भपात की बीमारी से जूझ रही? तो इन्हीं सब बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे, आज की कुंडली विश्लेषण पर, उदाहरणार्थ। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक होना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करो यार। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए एक उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे, एक ब्लैंकेट हुआ है। अब इसमें हम वो योग घटित कर लेते हैं। सबसे पहले हम लग्न को निर्धारित करते हैं। आप लगन में देख पा रहे 9 नंबर, तो 9 नंबर की राशि होती है धनु राशि, तो धनु लग्न हुआ। अब एंटी क्लॉक में राशियां और प्लेनेट को फिल कर लेता हूं। लगन में केतु देव बैठे और धन भाव में बृहस्पति, चतुर्थ भाव में चंद्रमा और फिफ्थ हाउस में मंगल देव, सप्तम में राहु की कंडीशन और 11th भाव में बुध देव और 12th हाउस में सूर्य शुक्र शनि तिगड्डे गिरे बैठे। अब ये पता करना है कि जो गर्भपात होता है वो किस भाव से देखा है। तो आप स्क्रीन पर देख पाएंगे पंचम भाव ही हमारा गर्भपात का घर होता है। हर बार गर्भपात होना ये पांचवा घर। आप स्क्रीन पर देख पा रहे पंचम भाव गर्भाशय की कंडीशन को देखते हैं और गर्भ की स्थिति को देखते हैं, क्योंकि संतान का घर कौन सा? पांचवा। तो संतान का घर पांचवा होता है, तो संतान जन्म कब लेगी? जब गर्भ ठीक रहेगा, गर्भ ठहर जाएगा तब। तो पंचम भाव से हम गर्भपात की कंडीशन को निर्धारित करते हैं। तो आप देख पाएंगे केतु की दृष्टि मंगल पर लगन से, तो लग्न से केतु की दृष्टि 5वें घर पर जा रही, केतु लगन में बैठा है। अब यहाँ पर बृहस्पति धन भाव में बैठे, केतु लगन में, तो लगन में केतु की दृष्टि मंगल पर। अब यहाँ पर मंगल पर केतु की दृष्टि, तो ये क्या होता है? गर्भपात कराने का काम, अर्थात बच्चे को जन्म नहीं दे पाते, गर्भ ठहर नहीं पाता है। ये केतु की दृष्टि मंगल पर, जो कि खराब कंडीशन में है, तो गर्भपात होना अवश्य है। और इसके अलावा अगर देखिए पंचम भाव के लॉर्ड स्वयं की राशि में बैठे अपने स्वयं के घर में, लेकिन वहां पर लग्न में बैठे केतु की दृष्टि मंगल पर, यहां पर अशुभ कर दिया, चाहे वो स्वयं की राशि में बैठे तो मंगल अशुभ है। और ऊपर से 12वें घर में, जो कि मंगल की अपनी राशि है, 12वां घर जहां मैं सर्कल बना रहा हूं, अब मंगल स्वयं वहां तो खराब ही हो चुका है, क्योंकि केतु ने उसे मार डाला, तो गर्भपात होना आवश्यक है। और मंगल की राशि में सूर्य शनि, दो ऐसे पाप प्लेनेट है, हम दोनों के प्रभाव से भी गर्भपात होना स्वाभाविक है। बिस्तर सुख 12वां घर होता है, तो यहां शुक्र हमारे शुक्राणु को भी खत्म कर देता है, सौंदर्य को खत्म कर देता है, एनर्जी को खत्म कर देता है, जो ताकत मिलना चाहिए उसको खत्म कर देता है। सक्षम नहीं हो पाएगी स्त्री ऐसे में गर्भ से बच्चे को जन्म देने में, तो यहां शुक्र मारा गया। अब दोनों प्लेनेट के प्रभाव से मंगल भी यहां खराब, क्योंकि राशि में किसके बैठा है? मंगल की राशि में प्रभावित हुआ, 5वां घर इससे। अब यही ठीक शुक्र 12वें घर में बैठा है और षष्ठेश बनकर और एकादशेश बनकर लाभ भाव के स्वामी, जो कि लाभ संतान का मिल ही नहीं रहा। षष्ठम जो रोग के घर में एक राशि ने मिली है और एक राशि ने लाभ के घर में मिली है शुक्र देवता, तो यहां भी टोटली पूरी तरह से खराब हो चुका है। तो शुक्र शनि 3 ग्रह
और सूर्य, तीनों ग्रह की स्थिति 12वें घर में बनी है, जिसका मंगल पंचम स्थान पर बैठा है, उनके उन पर प्रभाव डाल रहा है तीनों प्लैनेट। अब यहां पर क्या है, लग्नेश का शत्रु कौन, जो कि शुक्र देवता। लग्नेश का शत्रु शुक्र देवता है, वो षष्ठेश के अधिपति और लाभेश के अधिपति बन रहे हैं, एकादश भाव के अधिपति बन रहे हैं दोनों भाव। अब ये षष्ठेश बीमारी का घर होता है, लाभेश यहाँ पर भी कंडीशन खराब करे। अब यहाँ पर क्या है कि केतु ने और सूर्य और शनि द्वादशेश, द्वादशेश का मतलब 12वें घर में जो राशि, उसके लॉर्ड कौन, मतलब मंगल देव। अब मिश्रित जो फल होना चाहिए पाप का, वो 5वें घरों पर पड़ रहा, पंचम भाव पर डल रहा है। तो ऐसे में स्त्री को बार बार गर्भपात की बीमारी से जूझना पड़ता है। योग इस प्रकार से घटित होता है कुंडली। अब अगर मंगल 5वें घर में बैठा और केतु लगन में ना होता, सूर्य शुक्र शनि तीनों टिकट ग्रह 12वें घर में ना होते, कहीं और बैठ जाते, तो ये गर्भपात की समस्या से बच जाती। अगर यहीं पर पंचम भाव में अगर शनि बैठा या राहु बैठ जाए तो बहुत बुरा हाल होगा, वो भी गर्भपात होगा। ये योग घटित होते हैं जन्म कुंडली में। तो बचाव क्या होगा इस योग के लिए, उपाय क्या करना होगा, जो बाई उंगली होता है ना, उसमें पोखराज रत्न धारण करना होगा। तो ऐसे में हमें मंगल से संबंधित वस्तुओं का भी दान करना होगा। मसूर की दाल, गुड़ ले लीजिए, है ना, मीठी चीजें या मंगल से रिलेटेड, और वहां से चले रेवड़िया, ये मंगल से रिलेटेड। तो इसका दान करने से हम इस योग से हम बच सकते हैं। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।